नमस्कार दर्शकों। इस समय आज हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं जम्मू कश्मीर से खून भाजपा मंडल के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी मंडल खून के अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा जी। मोहनलाल जी, आपका दोनों चैनल्स में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरह से ये सुनने में आया है या ये अटकलें चल रही हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द जो है वो असेंबली चुनाव होंगे, तो आपको कोई इसके बारे में जानकारी हो तो हमारे साथ साझा करिए। देखिए तरुण जी, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार रहती है। तो जिस तरह से आपने प्रश्न किया कि चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही हैं, तो मैं पहले आपको कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ से लेके कार्यकर्ता और हाईकमान तक हर पल हम चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। और जिस तरह से आपने जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनाव की बात की, तो हम और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चुनाव के लिए तैयार है। सरकार जब भी चुनाव करवाएगी तो भारतीय जनता पार्टी पूरी दमखम से चुनाव में उतरेगी। हमने देखा, अगर आपकी बात हुई हो तो तरुण चुग जी, जहां इसके अलावा जयप्रकाश नड्डा जी, जो जेपी नड्डा जी आपके पार्टी अध्यक्ष हैं, उनका जम्मू कश्मीर का दौरा हुआ है। तो क्या कोई चुनाव के लेकर कोई आपसे कोई मैसेज आपको हाई कमांड से अभी आया है, या कोई अभी जो फिलहाल है जो तैयारियां आपकी अब क्या हैं? देखिए, मैं एक बात आपसे साझा करना चाहता हूं कि चुनाव जो है वो करवाते हैं इलेक्शन कमीशन करवाता है। सरकार इलेक्शन कमीशन जो है वो चुनाव करवाता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, लेकिन कोई ना कोई मैसेज आपको आया होगा। तो इसके लिए जो पार्टी अपनी ग्रास रूट सतह पे कार्यकर्ता को मजबूत करने में तो लगी है। तो मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य है, जो काम करने का तरीका है, वो दिन ब दिन बरकरार और लगातार चलता रहता है। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि जब भी इलेक्शन कमीशन चुनाव को हरी झंडी देता है तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावों की तैयारी में है। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है, जिस तरह से जो डिक्लाइन इनका जो आपका जो पार्टी का प्रदर्शन है वो थोड़ा उसका ग्राफ जो है वो गिरा हुआ है, ये विपक्ष का कहना है। तो इसके कारण जो है जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है सेंटर में, वो दबाव बना रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, या ये कि अभी जो चुनाव है उसको और डिले किया जाए, क्योंकि उनको लगता है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की शायद सरकार नहीं बने। तो कितने सहमत है आप इस बात से? नहीं, विपक्ष का क्या कहना है? विपक्ष तो जो मर्जी कहे, उनके मसले में हम नहीं पड़ना चाहते हैं। लेकिन एक जवाब तो आप एक लोगों को जवाब तो दोगे ना कि विपक्ष सही कह रहा है, कितना सही है कितना नहीं है। विपक्ष का अपना काम है। विपक्ष तो कभी भी सहमत नहीं होता है सरकार से, ना ही। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने कहाँ सुना है विपक्ष के? आपने सुना है कहीं के भारत सरकार जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव बना रही है? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही उनके सूत्रों के हवाले से ही जम्मू कश्मीर में जो चुनाव की सरगर्मियां हैं वो तेज हुई हैं। मुझे लगता है कि जैसे हमें सूत्रों के मुताबिक, जो इलेक्शन कमीशन के सूत्र हैं उनके मुताबिक हमें ये सुनने को मिल रहा है कि आखिर सितंबर में ये चुनाव विधानसभा के करवाने जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका वेलकम किया है। हम तो ये बात नहीं कह सकते कि चुनाव नहीं होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, पूरी जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी, जब भी चुनाव होंगे तो हम उनका स्वागत करते हैं और वेलकम करते हैं। जी, तो आपने क्लियर कर दिया कि आपकी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम भी कवरेज करते हैं और हमें भी काफी फोन आ रहे हैं लोगों के, लगातार जो है बिजली, पानी और सड़कों के लिए लोग परेशान हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि अनशेड्यूल्ड कट, अब तो शायद 11-12 बजे भी रात को बिजली जा रही है और लोगों के घर में जो है वो पानी नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसे ये जो मुद्दे रहेंगे तो आप कैसे लोगों के बीच जाओगे चुनाव लड़ने के लिए? देखिए तरुण जी, आपने
पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर में खासकर बिजली के मुद्दे पे आपने देखा होगा कि 10 साल से पहले जम्मू कश्मीर में 2 या 3 या 4 घंटे बिजली आती थी 24 घंटे में। ये हम भी जानते हैं भलीभांति और आप भी जानते हैं, लेकिन आपने पिछले 2 साल आपने देखा होगा कि 1.5 साल से मैं अपनी मजालता तहसील की बात करूं कि 1.5 साल दिन और रात बिजली रही। ये आप भी जानते हैं कि दिन और रात नहीं, लेकिन अब जो आप देख रहे हैं कि पिछले चंद दिनों से जो बिजली की समस्या है ये है, लेकिन आपने देखा होगा कि बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर आज मतलब के जैसे रेवड़ियां बांटी जाती हैं ऐसे बिजली के ट्रांसफार्मर हर मोहल्ले में हर वार्ड में लग रहे हैं। जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, जहां डेवलप किया जाता है, तो थोड़ी बहुत समस्या तो आती है, लेकिन ये जो समस्या आप बोल रहे हैं ये पिछले कोई 1-1.5 महीने से बिजली की समस्या आ रही है कि बार जो कट्स हैं ज्यादा हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि पिछले 2 महीने आप पीछे जाएं और तकरीबन 1.5 साल दिन और रात ये भी एक रिकॉर्ड रहा कि जम्मू कश्मीर में दिन और रात 1.5 साल कोई भी कट नहीं हुआ। लेकिन अब जो गर्मियों की वजह से जो समस्या है ये 1-1.5 महीने से हम लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं वो भी संपर्क में हैं। जो ये 1 महीने से जो समस्या जो बिजली की हमारे इलाके में आ रही है इसको हम ठीक करने में लगे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही इससे भी हमें छुटकारा मिल जाएगा। वैसे तो मोहनलाल जी मैं किसी को रोकता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि पिछले 2 महीने से अगर पिछले 2 महीने से ही अगर बिजली नहीं है, जिस महीने में सबसे ज्यादा बिजली चाहिए, अगर 2 महीने में सरकार इसका कोई विकल्प नहीं ढूंढ रही है तो मैं तो इसको फेलियर मानूंगा बहुत बड़ा। बहरहाल आपने अपनी पार्टी को डिफेंड करना था, आपने अपनी बात रखी, लेकिन जिस तरह से ये जो मुद्दे हैं बिजली पानी के और जो सड़कों के लगातार जो है वो हम देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हो या और भी अपोजिशन पार्टी हैं इसके लिए रोज प्रदर्शन कर रही हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि आपको हाई कमांड तक या जो बिजली डिपार्टमेंट या और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है आपने उससे बात करनी चाहिए कि लोग जो हैं इसके लिए जूझ रहे हैं और इसका जिसका जो हमने सामना करना पड़ रहा है लोगों के बीच रहकर। देखिए आपने बात कही कांग्रेस पार्टी की, तो उनको हम क्या जवाब दें। 60 साल 70 साल जहां उनका राज रहा, 4 घंटे से ज्यादा बिजली वो दे नहीं सके, पानी किसी को दे नहीं सके। आज आप देख रहे हैं, आज आप ही कवरेज कर रहे हैं कि जल जीवन मिशन के तहत कोई भी पंचायत करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट जो है पानी के पाइपें लग रही हैं, नए वाटर टैंक बन रहे हैं। अब देखिए तरुण जी, जब जो एक स्कीम एक प्रोजेक्ट होता है उसको कंप्लीट करते उसको काम करते समय तो लगता है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर इस गर्मी में तो हमारे लोगों को समस्या तो हुई होगी, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह से सरकार खासकर बिजली पानी और रोड सड़कों पे काम कर रही है, आने वाले 2 महीने 3 महीने के बाद अगले साल आप इसी तरह हमें भी लाइव में लेना। लेकिन आने वाले अगली गर्मियों में ना बिजली की समस्या रहेगी, ना पानी की रहेगी, ना सड़कों की रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी भी इस पे वचनबद्ध है और हमारी जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की भारत की सरकार जो है वो इस मसले पे वचनबद्ध है कि हर आम आदमी को पानी और बिजली की समस्या से परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। अब देखिए आप करोड़ों की लागत से हर गांव में कितनी मतलब कि कितनी स्पीड अप से जो काम हो रहा है। आपने देखा जिस तरह से आज हम जल जीवन मिशन की बात करें, क्या 20 साल 30 साल 40 साल पहले ऐसी कोई सरकार नहीं रहेगी जो कि पानी के मसले पे इतने प्रोजेक्ट बना सके। अगर इन्होंने 10 साल या 20 साल पहले ये काम किए होते तो आज मोदी जी ने इनके काम किए हुए आगे लेने थे। लेकिन हमें जब से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं हमने जीरो से शुरू किया है। अगर पानी की बात करें वो भी हमने जीरो से शुरू की है, अगर आप बिजली की बात करें वो भी हमने जीरो से शुरू की है। लेकिन आज अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो परसेंटेज से बात करें
तो 10 साल में जो पानी और बिजली पे ऊपर काम जो भारत सरकार ने किया है, मुझे नहीं लगता कि 70 साल में इतना किया होगा। चलो आपकी बात मान लेते हैं, तो 1 साल लोगों को जो है वो और वेट करना पड़ेगा बिजली लेने के लिए और पानी। लेकिन कहीं न कहीं लोगों की भी एक बात सही है कि बिजली अगर लोगों को नहीं मिल रही है, तो अगर आप तो मैंने देखा, आपकी तो मैं इस बात के लिए तारीफ़ भी करूँगा, आप ग्राउंड स्तर पर लोगों से मिलते हैं, लोगों से आप ग्रास रूट पर मैंने देखा घर-घर जाकर आप मिलते हैं। तो अगर आपको लोगों ने ज़रूर बताया होगा, बिजली नहीं दे रहे हैं लेकिन बिजली का बिल देखिए आज आप कितना बिजली का बिल डाल रहे हैं। इसके अलावा लोगों को ये बोला जा रहा है कि आने वाले समय में जो है वो गाँव में भी स्मार्ट मीटर लगेंगे और पानी के लिए भी मीटर लगेंगे। इसको आप जायज़ मानते हो या नहीं? नहीं, देखिए, बिजली की जो हमारी लो वोल्टेज हमारे लोगों को होती थी, आज तो मैं कह सकता हूँ कि लो वोल्टेज किसी के घर में नहीं है। लेकिन ये समस्या मैंने आपसे पहले भी साझा की कि पिछले 1.5-2 महीने से जो बिजली के जो कट हैं, मतलब अनशेड्यूल कट हैं, दिन को भी और रात को भी, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, हमारे नेता काम कर रहे हैं, हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि हमारी जो चुनी हुई डीडीसी खून है, मैडम जूही पठानिया जी, जो हमारी वाइस चेयरमैन है, उन्होंने भी संज्ञान लिया था और हाई लेवल के जो ऑफिसर हैं, चीफ इंजीनियर को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, तो उससे भी कुछ हद तक रात को जो कट होता था, वो भी कुछ कम हुए हैं। लेकिन हम इसी तरह आपको ये आश्वासन देते हैं कि हम लगातार प्रशासन के, हम अपने नेतागण के संपर्क में हैं और हम कोशिश करेंगे, और आपके चैनल के माध्यम से भी अगर हमारे जो बिजली विभाग के अधिकारी, आला अधिकारी हैं, वो सुन रहे होंगे, तो जो गर्मियों को लोगों को आपने अनशेड्यूल जो नहीं सुनेंगे सर, वो नहीं सुनेंगे। हम उनको कह के थके हैं, उनको बोल के थक गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि जम्मू कश्मीर में जो है आज वो उसमें जो कोई सरकार ही नहीं है, उनको कोई डर ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जहां पर गरीब लोगों का आज आप देख लेना कि बिजली का बिल वो कितना डाल रहे हैं और वो कितना आगे लोगों को बिजली दे रहे हैं। इसी के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आने वाले चुनाव में आपको इस बात की समस्या होगी और आपको अपने हाई कमान है उनके मन में ये बात डालनी होगी कि जो डिपार्टमेंट है उनको बोलिए कि लोगों से संपर्क करें, लोगों की जो समस्या है उनका हल करें। जी, ऐसी बात नहीं है, हम संपर्क में हैं। जैसे आपने कहा, आपके माध्यम से हम एक बार फिर प्रशासन से भी बात करेंगे, अपने नेतागण से भी बात करेंगे, अपने चुने हुए जो नुमाइंदे हैं उनसे भी बात करेंगे, और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम कोशिश करेंगे कि जो अनशेड्यूल कट हैं ये कम हो, खासकर जो रात को जो कट होता है ये नहीं हो। इस पे हम बात करेंगे और इसको जो इसका बिजली का जो अनशेड्यूल का कट है, इसके सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करेंगे। किन-किन मुद्दों पर जो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी? क्या-क्या लोगों के लिए वो नए-नए आप बताओगे लोगों के कि ये हमारा जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में रहेगा? देखो, मुद्दा तो सबसे पहले जो हमारी जनता है उनके पास मुद्दा एक ही है कि हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो आम जनता, आम गरीब के दिलों में बसते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हर गरीब के दिल में बसते हैं, और जिस तरह से 10 साल से मोदी जी ने आम गरीब की जनता के लिए जो काम किया है, हमारा यही मुद्दा रहेगा। जिस तरह से आपने देखा होगा कि बेघर लोगों को घर बना के दिए हैं, हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम मोदी जी की योजनाएं जो कर रहे हैं, जैसे हमारे गरीब लोग हैं, बीपीएल के लोग हैं, उनको फ्री में राशन दे रहे हैं। हमारे जो गरीब लोग जिनके पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन आज मोदी जी ने आयुष्मान के तहत गरीब लोगों को इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट में करवाने का जो सौभाग्य जो प्राप्त किया है। जिस तरह से हमारे ओल्ड एज जो विडोज, जो हमारे बुजुर्ग लोग ओल्ड एज के 60 साल के ऊपर, उनकी पेंशन जो हमारी पहले कांग्रेस की सरकार होती थी 200 रुपया प्रति महीना देती थी और उनसे 200 रुपये से वोट बंटोरते थे, लेकिन आज मोदी जी ने
उन गरीब लोगों को 1,000 रुपया महीने का जो किया है। आज हमारी गरीब लड़कियों के, बीपीएल परिवार की लड़कियों की शादी होती है, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, लेकिन जो मैरिज असिस्टेंट स्कीम के तहत 50,000 रुपया आज उन गरीब के खाते में जाता है। वो गरीब अपनी बेटी की शादी जो है वो अच्छे धूमधाम से करता है। इससे बड़े मुद्दे और मैं आपको कितनी योजनाएं जो मोदी जी ने देश की जनता को समर्पित की है, उससे बढ़कर मैं आपको क्या बताऊंगी। अब दिन लग जाएंगे मोदी जी की योजनाएं जो गरीबों के प्रति दी हैं, और इससे बड़ा मुद्दा क्या है। मोहनलाल शर्मा जी, मैं आपकी पूरी बात से 100% सहमत हूँ। जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये तो आपने बोला कि आपने खुद बोल दिया कि आने वाले चुनाव में जो आप इलेक्शन लड़ने जाओगे तो प्रधानमंत्री जी के बारे में बताएंगे, लेकिन जो जम्मू की बात करें हम, लोकल जो लीडर हैं वो क्या बताएंगे? सड़क बनाई, पानी दिया, लोगों को अच्छी बिजली दी, नौकरियां, जो बेरोजगार लोग हैं उनको नौकरियां दी, या जो डेली वेजर हैं उनके लिए क्या कहा? इसका क्या जवाब दोगे आप? देखो, जनता का विश्वास होता है जो अच्छी पार्टी हो, अच्छी सरकार वो है जिसकी नीतियां अच्छी हो जनता के प्रति, जो सरकार पॉलिसी अच्छी बनाती हो जनता के प्रति। लोग तो उन्हीं को चुनेंगे ना, लोग तो उनको नहीं चुनेंगे। लोगों ने 70 साल वोट दे दे के लोग थक गए हैं, झूठे वायदे करके, झूठे मतलब के प्रलोभन देके उन लोगों को लोग अच्छी भली भांति लोग जांच परख चुके हैं। लेकिन आज जो है, आपने जैसे जनता को भी जाने की बात कही, तो जनता उसी को चुनेगी जो पार्टी अच्छी होगी, जिस पार्टी की नीतियां अच्छी होगी, जो पार्टी लोगों के हित के लिए काम करती होगी, चाहे वो विकास हो, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे वो आप सड़कों की बात कर रहे हैं। आप देखते हैं कि हर साल कितने रोड्स हमारे जहां आते हैं, कोई ब्लैक टॉप होता है, कोई नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अंधाधुंध रोड जो है वो हमारे चल रहे हैं। हमारे कुछ लोग देखो ना, अभी 16 कला संपूर्ण तो हम ये कह नहीं सकते हैं, लेकिन अभी हमें बहुत कुछ बाकी है। 10 साल में काया नहीं पलटेगी तरुण जी। अगर पिछले 65 साल से नहीं पलटी तो 10 साल में काया तो नहीं पलटी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि उन 70 सालों के 10 साल के आप तराजू में तोलोगे तो हम बहुत ज्यादा विकास के मसले पे आगे निकले हैं। आप मनवाल, मजालता, मानसर या मजालता तहसील में कभी आप किसी उस मेन रोड पे गए हो? मजालता जो धार रोड जो है, बिल्कुल मजालता में मनवाल से मानसर तक। देखिए, अभी हमारा जो बट्टल से छलान तक था उसकी जो हालत खराब थी, तो अभी वो ठीक हो रही है। इसी तरह मनवाल जो जहां खराब है उसको ठीक करना है, वो कर रहे हैं। अभी आपने बट्टल से इधर देखा, आप उसकी भी बात करो ना तरुण जी। जो हो रहा है वो भी दर्शाना चाहिए, जो नहीं है वो तो ठीक है, वो करना है, वो हम करेंगे, करना है। लेकिन जो हो रहा है बट्टल से आप छलान तक देखिए, जो हमारे खड्डे थे, आज आप देखिए काम लगातार चल रहा है। आज मैं उधमपुर गया था, तो जब मैं मजालता मोड़ से आगे निकला तो कितने खड्डे हुआ करते थे, लेकिन आज बिल्कुल कोई खड्डा नहीं है। लेकिन इसी तरह जो बचा हुआ काम है वो भी होगा। जी, हम आपसे एक और जो सवाल है वो ये जानना चाहेंगे कि इस बार असेंबली चुनाव में आपको क्या लगता है, आपकी कितनी सीट्स आने की आपको अपेक्षाएं हैं? आप सीट की बात छोड़िए तरुण जी, भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी पूरे। अच्छा, एक बात अगर आपको पता हो तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो यहाँ के एमपी हैं, उनका जो पिछली बार का वोट है जो 2014 में उन्होंने लिया था, उसका जो वोट प्रतिशत है उसमें कितनी कमी आई है, आपको पता है? देखिए, ये चुनाव में चलता रहता है, चाहे 1 वोट से जीते कोई, चाहे 3 लाख से जीते, 5 लाख से जीते, लेकिन ये चुनाव के मुद्दे में, ये जब चुनाव होते हैं ना, तो वहां झूठ का भी विश्वास करते हैं लोग, सच का भी करते हैं, लेकिन आखिरकार जो जीत जिसकी होती है, जीत होती है सच्चाई की। तो सर, लोकसभा चुनाव में भी आपका वादा था कि इस बार 400 पार, तो अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो उसके लिए आपने क्या रणनीति बनाई है? जैसा कि पहले अभी आप बोल रहे हो कि
हमारी पूरी की पूरी सीटें हैं। तो लोकसभा चुनाव में भी आपने बोला था आपकी सरकार ने कि इस बार 400 पार, जी तो कोई कहाँ पे बात कमी नहीं, रह गई? हमने जो बोला था, लेकिन जो जनता ने उसका वही रिस्पांस तो सर किया कि हम कहाँ पे कमी रह गई, वो कमी आप कैसे पूरी करेंगे, वही तो पूछ रहा हूँ। ये कमी पार्टी में या मोदी जी की सरकार में कोई भी कमी नहीं रही। लेकिन अब मुझे आप बताइए, जिसको हम घर देते हैं, जिसको हमारी सरकार ने घर दिया, जिसका आयुष्मान कार्ड बना के दिया, जिसके घर में फ्री गैस चूल्हा गया, अगर उसने बोर्ड नहीं दिया होगा तो हम जबरदस्ती थोड़ा बोर्ड ले सकते हैं। देखिए वो तो एक अपनी तो सोच, मान रहे हो ना, आप मान रहे हो ना कि लोग कहीं ना कहीं आपसे आपसे खुश नहीं है, जिन्होंने आप जिस तरह से आपने दावा किया था कि 400 लाएंगे, तो लोगों ने आपको देखिए 400 का बहुमत, पूरी बहुमत सरकार के लिए, उसके भी आपको दूसरी पार्टियों के लिए सपोर्ट के लिए जाना पड़ा। कि खुश कैसे रखना है लोगों को, आप बताइए। जिसके घर में दिल्ली फ्री राशन जा रहा है, जिसके घर में फ्री गैस चूल्हा जा रहा है, अब कैसे खुश करेंगे उसको, अच्छे रोड आप बताइए। दीजिए, देखिए जो ना, बेसिक मैं बेसिक जो अपनी बात लोगों बताऊं, की मेरी बेसिक। अपनी मानसिकता है, मुझे जो मर्जी मिलेगा, सरकार मुझे दिन रात जो मर्जी दे, लेकिन मैं बोर्ड उसको नहीं दूंगा। मेरी सर मानसिकता को कुछ आप कैसे लोगों चेंज करें? सर कुछ लोगों का बताइए। ये भी मानना है कि डॉक्टर साहब जो कि हमारे एमपी अभी बने हैं, तो पिछले जब विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव हुए थे तो वो किसी के गांव में नहीं गए। कुछ लोगों का ये भी मानना है, कहीं भी आप नहीं, लगा लो। बिल्कुल बिल्कुल सही है डॉक्टर देखिए जितेंद्र सिंह, आप बता दीजिए जिस जिस मंडल में, आपको बता दीजिए सही मायने में, इस बार झूठ नहीं बोला, आप सच बताना अपने दिल पे हाथ रख के, आपके मंडल में डॉक्टर साहब ने कितने दौरे किए हैं, बता दीजिए। देखिए, हर गांव में एक, मंडल की बात कर रहा हूं मैं। बताता हूँ, नहीं बहुत बार जहाँ हमारे मंडल में भी आए, बहुत से कार्यक्रम आए, किए हमने हमने आपको पता कि उनके कार्यकाल में ही एक वालपड़ में किया था। अभी हमने चुनाव से ठीक 6 महीने पहले नीलम पैलेस मनवाल में किया था। तो कार्यक्रम तो होते हैं, लेकिन सांसद का मंडल स्तर पे भी पहुंचना बहुत मुश्किल है। लेकिन सांसद का काम है कि जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, जो हमारे काम हैं, जो हमारे विकास के काम हैं, उनको करवाना। तो हमारे जितने काम, आपको पता है कि पिछले 3 साल से आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पूरे भारत में हमारा उधमपुर, हमारी पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, और उधमपुर जिला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में टॉप आता है, हर बार फर्स्ट आता है। तो ये सांसद के किए हुए काम है। तो इसी तरह मैं आपको बताता हूं कि जो सांसद जी ने जो काम किए हैं, जहाँ जो जितना काम उन्होंने अपनी पार्लियामेंट हल्के में किया है, तो सांसद का काम ही है, सांसद चुनते हैं विकास के लिए सांसद को। और जब भी समय मिलता है वो आते हैं। अगर एक सांसद जिले लेवल पे भी आ जाए और प्रशासन से हमारे लोगों की जो बातें हैं वो पहुंचाए, तो वो बहुत बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आप गांव को गिनोगे, आप मंडल की बात करोगे, तो मैं कहता हूं 500 से प्लस जो मंडल हैं, 500 से प्लस मंडल होगा पूरी पार्लियामेंट्री नहीं हल्के सर, में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह एमपी है, उनके मंडल की बात कर रहा हूं मैं, पूरे इंडिया के मंडल की बात नहीं कर रहा हूं। हर जगह जाते हैं जितेंद्र सिंह जी, हमारे वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और हमारे लोकप्रिय मंत्री हैं। और इतने मैं आपको बताता हूं कि जितने काबिल डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, और प्रधानमंत्री के कार्यालय में पिछले 11 साल से वो बैठे हैं, तो आप देखते हैं उनके काम, आए दिन कोई ना कोई प्रोजेक्ट हमारी इस हल्के के लिए, पार्लियामेंट्री हल्के के लिए कोई ना कोई प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च होता है, वो सैंक्शन होता है। तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की देन है। सर एक सवाल और आपके आपको होगी हमारे लिए आपको जम्मू के लिए आपको एक होगी कोई आपत्ति उनसे, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, जहाँ जिन्होंने उनको चुना है, उनको कोई आपत्ति नहीं है। वो नहीं, सर आपत्ति वोट कोई नहीं सर, तो आपका फर्ज है बोला और हमारा काम है सुनना, आपत्ति कोई नहीं है। बिल्कुल। सर एक सवाल आपसे, जैसा कि मानसर हमारे लिए एक धरोहर है, मतलब एक देवस्थान है वो, अभी तो चलो लोग पिकनिक मनाने भी आते हैं, लेकिन उसके साथ क्यों अनदेखी की जा रही है? जैसा कि पिछले दिनों हमें देखा भी है, और उसका एक मतलब आप प्लेट भी लगी थी 200 करोड़ की, तो आज तक आप भी मानसर में कभी जाना देखना, क्यों उसके साथ अनदेखी की जा रही है? आप कश्मीर में चले जाओ, जहाँ आप भद्रवाह चले जाओ, जहाँ कहीं और चले जाओ, देखो किस तरह से डेवलप किया है। तो ये एक धरोहर है हमारे लिए, मतलब खुद बना हुआ है सब कुछ, क्यों इसके साथ अनदेखी की जा रही है? इसका क्या कारण है?
देखिए वरिंदर जी, कई बार क्या होता है कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो कई बार उनको कोई समस्या हो जाती है, लेकिन जैसे आपने मानसर के प्रोजेक्ट की बात की तो ये बिल्कुल प्रोजेक्ट सैंक्शन है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कई बारी फंड्स की या कोई ऐसी डिपार्टमेंटली कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मानसर के साथ अनदेखी की है या अनदेखी कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि सरकारी काम है, कोई पहले होता बिल्कुल। है, कोई 2 महीने लेट होता है, कोई 6 महीने लेट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा लेकिन सर जरूर अगर होगा। यही लेक कश्मीर में होती ना तो वो स्वर्ग बना देते। नहीं ये भी नहीं, आप मानो, ये भी आप आप मानो। आप मानिए कि जब से मोदी जी आए हैं तो पहले यही होता था कि कश्मीर बनाम जम्मू, लेकिन जब मोदी जी आए हैं सामान्यता से काम चल रहा है, ना कोई ऊपर ना नीचे। जैसे मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बराबर से जी काम चल रहा है। अब वो आप बात छोड़िए कि कश्मीर में ज्यादा हुआ जहाँ ये ज्यादा हुआ, अब ऐसा नहीं है, अब जम्मू को ज्यादा मिलता है। जैसे आपने देखा पिछले दिनों डिलिमिटेशन हुआ, विधानसभा की सीटों का परिसीमन हुआ और 7 सीटें बढ़ी, लेकिन 6 जम्मू सूबे की बढ़ी, 1 कश्मीर की बढ़ी। अब आज वो दौर नहीं है पक्षपात का, इस बात को आप भूल जाइए। मोदी जी के सरकार में आप बिल्कुल निडर होकर रहिए और अपनी सीना जो है वो चौड़ा रखिए कि मोदी जी हमारे साथ कोई भी विश्वासघात नहीं होने देंगे। लेकिन सर बात तो अच्छी है। एक सवाल आपसे सर जैसा कि ये मानसर सांबा बटल रोड है, ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि रोड का काम है, आया है। लेकिन सर जैसा अभी बरसात के दिन चल रहे हैं तो अभी वो पैचिंग वगैरह कर रहे हैं, तो इससे अच्छा वो डस्ट वगैरह या कुछ डाल लेते, तो मौके पे जब उन्होंने ब्लैक टॉप करना होता तो कर लेते। पैच लगाने से क्या फायदा, वो भी पैसा वेस्ट हो रहा है ना सर, बरसात के दिनों पैच निकल जाएंगे। देखिए मानसर की, मैं आपको शायद आपको किसी ने ये बताया नहीं होगा, मानसर का जो आपका रोड है ना, जैसे मानसर के इर्द गिर्द जो लोकेशन है जी जी। वहां हर साल ब्लैक टॉप होता है, हर साल उसके ऊपर काम होता है, लेकिन वहां उसके नीचे है पानी। वो आप जितना मर्जी वहां काम करोगे लेकिन वो हर बार उसमें दलदला पड़ जाता है। ये एक आपको, मैं आपको एक तथ्य की बात बता रहा हूँ कि मानसर में जी आप जी। देखिए आज लुक डालेंगे ना, 1 महीने के बाद वो लुक उखड़ जाएगी, क्योंकि नीचे वहां उसके धरातल के नीचे पानी ही पानी है। तो उसमें हर साल की समस्या रहती है, हर साल काम होता है। और जितना मैं आपको बताऊं, जितना बट्टल मोड़ से लेकर मानसर तक काम होता है ना रोड पे, इतना कहीं नहीं होता है आगे पीछे। तरुण जी आप बताइए, धार रोड में कब लुक पड़ी थी? बताइए आप, धार रोड जो बिलावर से लेके आ कब पड़ी थी? 5 साल दो पहले तीन सर। साल 2 साल 3 साल पहले ही पड़ी थी। 5 साल पहले। मानसर में पिछले साल ही पड़ी थी, उसके पिछले साल ही पड़ी थी, हर साल जी पड़ती जी, है। हर साल पड़ती है सर, हर साल पड़ती है। वही तो सर मेरा आपको कहने का मतलब यही है कि थोड़ा सा वो वेट कर ये ले, कुदरत अगर की उसमें माँ, उन्होंने ब्लैक ये टॉप कुदरत, करना था तो ये खड्डे भरने कुदरत से का, क्या फायदा, वो फिर ये मतलब पैसा तो कुदरत का, वेस्ट ही हो रहा है ना। ये कुदरत का करिश्मा है ना। मानसर में इतना पानी है, इतना पानी है नीचे, जहां पानी होगा वहां दलदला रहता है। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल। ये आज हमारी इंजीनियरिंग काफी डेवलप हो गई है। ऐसी जगहें भी है जहां पर रहता ही पानी है, वहां पर सड़कें आ जाती हैं, लेकिन ये है लापरवाही है। अगर अगर आप इस बात से नहीं मानोगे, कोई और बहाने करेंगे तो ये आपकी पार्टी के लिए नुकसान होगा। ये मेरी आपसे संवेदना है, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आने वाले चुनाव में आप देखिए जरूर जी इफेक्ट करेंगे फैक्टर। चलिए हम मानसर आपसे की बात, एक और सवाल, चलिए छोड़ दीजिए, आप आपके लिए डिफेंड करना मुश्किल है जी। एक और बात आपसे समझना चाहेंगे कि नहीं मुश्किल नहीं है, लोग मैं क्लियर रोज करूंगा। रोज लोग सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 10 साल से खासकर मजालता में एक ही मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। और वो झूठ ये है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर हमने मेन रोड से अगर उधर तक पहुंचना है तो एक लॉलीपॉप दिया गया है कि आपका जो है वो फ्लाईओवर बनेगा, और रोज वो दिखा देते हैं, रोज दिखा रहे हैं कि इतनी तारीख को आपका टेंडर लगा है, कंपनी टेंडर नहीं ले रही है। 2014 में ये बोला गया था कि जो मजालता मेन रोड से मजालता तक पहुंचने के लिए ब्रिज बनेगा, और काफी ज्यादा ढोल नगाड़े बजाए थे। और उस खबर को तकरीबन 2-3 साल पहले मैं खुद कवरेज करने के लिए गया था। इसके लिए लोग रोज बोलते हैं, और मुझे पता है आज भी आपका यही जवाब होगा कि ये इंटरनेट से बना, ये डाउनलोड किया, ये देख लीजिए, इतने तरीका इसका वो बन रहा है, प्रोजेक्ट बन रहा है, और जल्दी इसका जो है वो काम लगेगा। देखिए आपके माध्यम से आपने भी देखा होगा, उसका टेंडर कॉल भी हुआ था, फिर सुनने में आया कि किसी ने वो टेंडर डाला ही नहीं। देखिए ना, ये टेक्निकली समस्याएं होती हैं, लेकिन मजालता का जो ब्रिज है वो
बिल्कुल एक sanction- चुनाव और निकलेगा, एक चुनाव इस पर और निकलेगा अभी कि हाँ हम बना देंगे। नहीं देखिए ना, टेंडर कॉल तो भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर नेता थोड़ी डालेगा। अगर किसी ने टेंडर डालना है, किसी ने है, वो तो एक कंपनी ही डालेगी। तो भारतीय बड़ी जनता अजीब पार्टी बड़ी अजीब बात है, पिछले 10 साल से कोई कंपनी इस ब्रिज को कोई टेंडर नहीं डाल रही है। इसका मतलब सरकार अगर कोई टेंडर नहीं डालेगी तो उसका काम तो आगे आगे जाएगा। नहीं वो पुल तो आपका, मैं आपको बताऊं कि पुल तो सैंक्शन है, ब्रिज वो सैंक्शन है, टेंडर कॉल भी हो गया, इससे बड़ा आपको प्रूफ क्या चाहिए? मोहनलाल जी, आप एक ईमानदार नेता हो और आप भी ग्राउंड लेवल पर लोगों से मिलते हैं। मुझे आपको एक सुजेशन, ऐसे छोटे भाई समझकर मैं आपको सुजेशन दे रहा हूं। आने वाले चुनाव में ये जो आपके लिए दिक्कतें पैदा करेंगे ये मुद्दे, और अगर आप इसको हाई कमांड लेवल तक नहीं लेके जाओगे तो आपकी पार्टी का नुकसान इसका बहुत ज्यादा होगा। अगर आपने लोगों को फिर भी शो ऑफ करना कि टेंडर नहीं लग रहे हैं, जहां सड़क के नीचे पानी है, इससे लोग नहीं मानेंगे, तो ये आपके लिए समस्याएं होंगी और आपको बड़े नेताओं से बात करनी होगी इसके लिए। हम इसका पता करेंगे कि कहाँ इसकी रुकावट है, क्या इसको इसकी प्रॉब्लम है, तो हम ये बात करेंगे। मैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी बात करूंगा इस विषय के ऊपर कि जहां भी कोई समस्या है उसका समाधान जल्दी से जल्दी किया जाएगा। ये हम बात रखेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि वो ऑलरेडी सैंक्शन है, और क्या वजह है, किस तरह के क्यों काम नहीं हो रहा है, इस विषय के ऊपर हम माननीय सांसद जी से बात करेंगे कि जो भी परेशानी होगी, जहां भी रुकावट होगी, उसको ठीक किया जाएगा। जी शुक्रिया मोहनलाल जी, आपने हमें समय दिया। बहुत जल्द आपसे एक और हम डिबेट में और एक और सीधी बात में हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। आपने हमें समय दिया, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।